यह कहानी 3 लुटेरों की है। कालिया, माखन और राका गांव का रास्ता जो कि जंगल से होकर गुजरता था, वहां सभी आने जाने वाले राहगीरों को लूटा करते थे। एक दिन लूट के बाद तीनों अपना हिस्सा बांट रहे थे। ये ले माखन, तेरा हिस्सा, और ये ले राका, तेरा हिस्सा। कालिया, हम तीनों ने ही बराबर मेहनत की है, लेकिन तू मुझे इतना कम क्यों दे रहा है? हाँ कालिया, तू हमेशा ज्यादा रखता है और हमें कम देता है। बराबर बराबर क्यों नहीं बांटता तू? दोनों कान खोलकर सुन लो। हर गिरोह का एक सरदार होता है और मैं तुम्हारा सरदार हूँ। सरदार से जो बच जाता है वो बाकी लोगों में बंटता है। अगर मैं ना होता ना तो तुम बच्चे से खिलौने भी नहीं छीन पाते। आए बड़े मुझसे हिस्सा मांगने वाले। मैं जरा घूम के आता हूँ, तब तक मेरे सोने का बिस्तर लग जाना चाहिए। ठीक है उस्ताद। इस कालिया का कुछ करना पड़ेगा। सारा माल पता नहीं कहाँ दबा कर बैठा है। अब देखना, सारा माल ठिकाने लगा कर ही आएगा। हाँ यार राका, पर हम कर भी कह सकते हैं। वो ठीक ही तो कह रहा है, वो हमारा सरदार ही तो है। अरे माखन, हम इस कालिया को ठिकाने से लगा देते हैं। कालिया ने जो धन इकट्ठा करके रखा है ना, फिर वो हमारा होगा। इतना धन होगा कि हम दोनों को पूरी जिंदगी फिर किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पर हम उसे ठिकाने से लगाएंगे कैसे? देख माखन, इसे ऐसे तो नहीं मार सकते, क्योंकि इसने माल कहाँ दबा कर रखा है वो हमें कभी नहीं बताएगा। तो फिर कालिया हमें कैसे बताएगा कि उसने माल कहाँ छुपा कर रखा है? एक उपाय है कालिया की अकल ठिकाने लगाने का। अच्छा, भला वो क्या है? क्या खुसर फुसर हो रही है? और ये मेरा बिस्तर नहीं लगाया अभी तक? हाँ उस्ताद, हो ही गया बस। राका अगले दिन बिना बताए चुपके से एक बाबा के पास पहुंच जाता है। प्रणाम बाबा, मेरा नाम राका है। मैं कई दिनों से आप ही को ढूंढ रहा हूँ। जय भवानी। बोलो बच्चा, किस लिए मेरे पास आए हो? बाबा, मैं इस दुनिया से दुखी हो चुका हूँ। मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी था, पर कुछ लोगों ने मुझे और मेरे परिवार पर ऐसा ऊपरी चक्कर करवाया कि मेरा सारा व्यापार ही खत्म हो गया। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे 4 बच्चों को भी मुझसे दूर लेकर चली गई। अब बताओ बाबा, मैं क्या करूं? बच्चा, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। किसने किया तेरे साथ ऐसा? बाबा, मेरे ही कुछ मित्र थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जय भवानी। बच्चा, उदास ना हो, तेरा व्यापार भी ठीक कर दूंगा और तेरा परिवार भी पूरा हो जाएगा। बाबा, पर वो कैसे बाबा? जय भवानी। ये तावीज़ ले और अपनी कलाई पर बांध ले। ये कोई ऐसा वैसा तावीज़ नहीं है, इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। पर डरना मत, क्योंकि जिसकी कलाई पर ये तावीज़ रहता है वो चुड़ैल केवल उसी का कहना मानती है। तुझे चुड़ैल को बुलाने के लिए उसका नाम तावीज़ में बोलना है। उसका नाम है डंकिनी। ये चुड़ैल तेरी मदद करेगी। इसे वापस तावीज़ में डालने के लिए तुझे बस तावीज़ में बोलना है कि डंकिनी सो जा, और ये वापस तेरे तावीज़ में आ जाएगी। और जैसे ही तेरा सारा काम हो जाए, मुझे ये तावीज़ वापस कर देना। पर ध्यान रहे कि इसकी शक्तियों को बुरे कामों में मत लगाना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जा बच्चा, हमेशा नेक काम करना। जय भवानी। राका वहां से चल पड़ता है। अब मैं उस कालिया के बच्चे को मजा चखाऊंगा। पहले जरा देख तो लूं ये काम करता भी है या नहीं। क्या बोला था उस बाबा ने नाम? लंकिनी। अरे नहीं, डंकिनी। तभी अचानक से राका के सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? कितना सुहावना मौसम है। कोई इंसान का बच्चा मिल जाए तो मेरा नाश्ता हो जाए। सुन चुड़ैल, मैं तेरा मालिक हूँ। मैं जो तुझे बोलूँगा तुझे वो करना होगा। ओह अच्छा, तो तुम मेरे मालिक हो। बताओ किसका काम तमाम करना है? अभी कुछ नहीं, मैं जब तुझे बुलाऊंगा
तब आ जाना। सो जा डंकनी। चुड़ैल फिर से उस ताबीज में समा जाती है। राका वापस से कालिया और माखन के पास पहुंचता है। अरे ओ राका के बच्चे, कहाँ मर गया था? हाँ भाई राका, कहाँ चला गया था बिना बताए? कालिया, तेरा काल ढूंढने गया था, आज चला ली तूने अपनी। अब तू तो गया। तमीज भूल गया है क्या अपने सरदार से बात करने की? लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे। माखन, जरा मेरी कुल्हाड़ी दे। आज इसी का काल बनना पड़ेगा मुझे। इसका सर अभी धड़ से अलग करता हूँ। सर तो तेरा अलग होगा धड़ से। डंकिनी। चुड़ैल प्रकट हो जाती है। क्या चाहिए मेरे मालिक को? बोलो, इस जंगल को आग लगा दूं या तालाब का सारा पानी सुखा दूं? इस कालिया को पेड़ से उल्टा लटका दे। जैसा मेरे मालिक कहें। चुड़ैल कालिया को पेड़ से उल्टा लटका देती है। वाह, तो ये इलाज ढूंढा है तूने कालिया का। बहुत अच्छा किया। अब जरा पूछ इससे कि माल कहाँ छुपा कर रखा है। माखन, कितना बड़ा मूर्ख है तू। अब भला मुझे तेरी क्या जरूरत? अब तो पूरा माल वैसे भी मेरा ही होगा। डंकनी, सर धड़ से अलग कर दो इस माखन का। राका मेरे भाई, तुझे पूरा हिस्सा रखना है रख ले, मुझे मत मार। मैं तेरा सेवक बनकर रह लूंगा। देख, हम तो भाई जैसे हैं, हमारी दुश्मनी तो कालिया से है ना। डंकनी, मार दो इसे जान से। चुड़ैल माखन को मार देती है। बता कालिया, तेरा भी ऐसे ही हाल करूं या बताएगा मुझे कहाँ दबा कर रखा है सारा माल तूने? बताता हूँ, मुझे मत मारना। मैंने सारा माल गांव के मंदिर में छिपाया है। अब छोड़ दे मुझे मेरे भाई। अच्छा, अब मुझे भाई बोल रहा है। डंकनी, मार दे इसे। चुड़ैल कालिया को भी मार देती है। डंकनी, सो जा। यहाँ का तो काम खत्म हुआ। अब जरा गांव चला जाए, देखें कालिया ने कितना माल छुपाया है। राका मंदिर पहुंच जाता है, पर उसे कहीं भी कालिया का माल नहीं दिखाई देता। कहाँ छुपा दिया इस कालिया ने सारा माल? अरे, मैं क्यों मेहनत करूं? मेरे पास तो डंकनी है, अभी बुलाता हूँ उसे। डंकनी। हाँ मेरे मालिक, क्या सेवा करूं आपकी? ढूंढो, कहाँ पर है माल? ठीक है मालिक, अभी ढूंढती हूँ। मालिक, यहाँ से किसी ने सारा माल हटा दिया है। किसने हटाया सारा माल, पता करो। मालिक, इसके लिए मुझे गांव के अंदर तक जाना होगा। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल पूरे गांव में हाहाकार मचा देती है, पर वो माल का पता लगा ही लेती है और वापस राका के पास आती है। मालिक, मैंने ढूंढ लिया। गांव के एक घर के अंदर रखा है सारा माल। मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। चुड़ैल और राका उस घर में पहुँच जाते हैं तो वहाँ एक औरत को देखते हैं। कौन है तू? और तुझे इस माल की खबर कहाँ से लगी? मेरा नाम मीना है। ओह, कालिया की प्रेमिका। तेरा भी हाल कालिया जैसा ही करना पड़ेगा। क्या किया तुमने कालिया के साथ? वही जो अब तेरा होने वाला है। पर ये बता कि तुझे माल की खबर कैसे लगी? कालिया को तेरे पर पहले से ही शक था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि सारा माल मैं मंदिर से हटा दूं, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तेरे पास ये चुड़ैल है। और अब यही चुड़ैल तेरा काम तमाम कर देगी। डंकनी, मार दो इसे। और चुड़ैल मीना को भी मार देती है। राका पूरे माल को कब्जे में ले लेता है। अब तो सारी दुनिया मेरी गुलाम बन जाएगी। अब कोई नहीं है मुझे रोकने वाला। सही कहा मेरे मालिक, तुम्हें बस एक आदमी से खतरा है। अच्छा, वो भला किससे? वही बाबा जिसने तुम्हें यह ताबीज दिया है। तो चलो आज उस बाबा को ही मार देते हैं, फिर मुझे रोकने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। राका जंगल में उस बाबा के पास जाता है। जय भवानी। अच्छा बेटा, आ गए तुम। उम्मीद है कि सब ठीक कर दिया होगा तुमने। अब इस तावीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। लाओ, मुझे वापस दे दो। बाबा, तू अभी भी नहीं समझा? मैं तो तेरा काल बनकर आया हूँ। डंकिनी।
क्या चाहिए मेरे मालिक को? इस बाबा को मार दे। धोखेबाज, तूने मुझसे झूठ बोलकर ये तावीज लिया और इसका गलत उपयोग कर रहा है, पर तुझे शायद पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है। डंकिनी, देख क्या रही है? मार दे इस बाबा को। अब तो तू गया बाबा। बहुत दिन तक कैद में रखा था मुझे तूने। मुझे सुधारने चला था। देख, मैंने पूरे गांव को शमशान बना दिया। मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा चुड़ैल को त्रिशूल से मारने के लिए आगे बढ़ता है। चुड़ैल जगह से हट जाती है और चुड़ैल की जगह वह त्रिशूल राका को लग जाता है। बाबा समझदारी दिखाते हुए राका की कलाई के पास पहुंच जाता है और ताबीज में जोर से आवाज लगाता है, डंकिनी सो जा। और चुड़ैल वापस से ताबीज में चली जाती है।